आज हम मुंबईकरों की लाइफलाइन मुंबई लोकल में उनको होने वाली तकलीफ के बारे में और रेलवे स्टेशन के एसेंशियल फैसिलिटीज के स्टेटस के बारे में बहुत हाई डिटेल में जानेंगे। एक प्रोफेशनल टीम ने खुद पर्सनली ट्रैवल करके काफी अच्छे से डिटेल में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो ना सिर्फ इश्यूज बताए बट सोल्यूशंस भी दे। आशा करता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके बारे में संज्ञान ले और मुंबईकरों की तकलीफ को ना सिर्फ सुने बट सोल्यूशन भी लाए। तो आइए देखते हैं क्या है मुंबईकरों की तकलीफ मुंबई लोकल से। वीना मेरी टीम मेंबर ने इंडिया की सबसे डेंजरस ट्रेन ली। चलो क्या कर रहे हैं? अरे चलो अंदर, अरे चलो जल्दी। मुझे तो यू ट्राई एंड गेट इन फर्स्ट। मुझे थोड़ा सा टेंशन है, तुमको छोड़ दूंगा। हर दिन करीब 70 लाख लोग मुंबई लोकल को यूज करते हैं और ये ट्रेन बस क्राउडेड ही नहीं बल्कि डेंजरस है। इतना रश था, वो एक लेडीज थी तो वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश किया और सीधा वो अंदर जाके अटक गई और उसका जो ब्लड है ना पूरा यहाँ पे जाके पूरा फट गई और पूरा ब्लड है ना पूरा मतलब 3-4 लेडीज थे, सबको पूरा नहा चुकी थी। बहुत मैं इतना डर गई थी ना, 2 साल तक मुझे घर पे लेटना पड़ा था। मैं 821 की ट्रेन पकड़ती, वो भी भागती, मुझे रोज कहीं ना कहीं लगता है। कल मुझे यहाँ लगा था, फिर शोल्डर पे तो हमेशा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता ही रहता है। पिछले 20 सालों में 51,000 लोगों की जान गई है मुंबई लोकल में, फिसलने की वजह से, गिरने की वजह से या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से। 2023 के साल में हर दिन 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे जाके पूरा फट गई। और अगर आपकी ट्रेन की यात्रा खत्म भी हो गई तो भी मुश्किलें दूर नहीं होंगी। और एट दादर नाउ, दादर इज अ जंक्शन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट लाइंस। यहाँ इंटरस्टेट लाइन भी है, सेंट्रल भी है, वेस्टर्न भी है, सो इट इज क्वाइट अ क्राउडेड स्टेशन। सो द लिफ्ट इज नॉट फंक्शनल। सब लोग लगेज लेकर आए हैं, सोचा कि चढ़ेंगे इसमें, एंड ये बंद है और मुझे आगे जाके शायद एस्केलेटर भी बंद है। दिस इज ड्रिंकिंग वाटर and it looks absolutely filthy. People are washing their face and doing other things. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही टूटा पड़ा है, लिफ्ट काम नहीं कर रही। It's another lift which is non-functional. टॉयलेट गंदा सा पड़ा हुआ है। Absolutely filthy. You cannot even like stand here. इतना बुरा स्मेल है इधर। और साफ पीने का पानी तक नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मुंबई का, इसको हर दिन 70 लाख लोग यूज करते हैं। और आप ये मत सोचना कि मुंबई की ही ये हालत है, देश के सारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हाल यही है। पर भला क्यों? जब करोड़ों लोगों को जरूरत है तो ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उनको क्यों नहीं दे सकते? इसी की जांच करने के लिए मेरी टीम मेंबर वीना ने 2 दिन मुंबई लोकल का सफर किया। तो हम यहाँ पे मलाड स्टेशन में खड़े हैं। सफर नहीं, सफर किया। मुंबई की लोकल ट्रेन में घुसना ओलंपिक स्पोर्ट की तरह है। उधर अपने रूल्स चलते हैं। Pro tips for traveling in local. One is you should be having a bag carrier. Second is bal बांध लो please. And third is there is always space, so you just push ahead. There is a technique how you get into the train. जब ट्रेन रुकता है तो यूजुअली साइड से अंदर आके सीट पकड़ता है, वो एक ऑप्शन है। रूल्स के हिसाब से ट्रेन का रुकने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि चलती हुई ट्रेन से ही उतरना है और उसके अंदर कूदना है। और ये चीज करनी है हर दिन। 35 साल की उषा मुंबई में मेड की नौकरी करती है और वो 10 साल से लोकल में सफर कर रही है। यहाँ खाके कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कोई लोग गिर भी जाते हैं, हो जाते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? तेजल के परिवार को हरदम टेंशन रहती है कि वो बेचारी जख्मी ना हो जाए किसी गलती की वजह से। अब ट्रेन आई है, सीधा धक धक हो रहा है, भगवान का नाम ले बस कैसी भी सीट मिल जाए मरे ना, बस ऐसा ही। मैं तो हमेशा कुछ मंत्र बोल के चढ़ती हूँ। रियली मैं बोलती हूँ कृष्ण का नाम लेती हूँ फिर चढ़ती हूँ, मतलब वो डर रहता है। इमेजिन करो कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं जॉब या फिर एजुकेशन के बारे में नहीं, बल्कि वो सेफली ट्रेन पर चढ़ जाए। हमें से कई लोग समझते नहीं है कि ऐसी डेली की जिंदगी की वजह से लोगों का मेंटल लोड कितना बढ़ जाता है और फिर वो गुस्सा वो दूसरों पर निकालते हैं। Events and everything means that is there for seat and all means all are quarreling and all that you will see almost every day. मेल्विन ने भी हमें यही चीज बताई। आर्गुमेंट्स तो बहुत होता है लोगों के साथ, हमारा फोकस ये रहना है कि यू डोंट गेट एंगेज्ड इन दैट आर्गुमेंट्स। कभी-कभी होता है क्या कि शुरू किसी के साथ होता है और खत्म किसी और के साथ होता है। अब ऐसी लड़ाइयां क्यों होती है? क्योंकि सिस्टम लोगों की कदर नहीं करता, इससे फिर लोग दूसरे लोग की कदर नहीं करते। मुंबई लोकल की मुश्किलें सहन करने के लिए मुंबईकर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है, डाउन मारना। कई लोग जिनसे हमने बात करी वो हर दिन 4 घंटा ट्रैवल करते हैं। अब अगर 4 घंटा ट्रैवल करना है तो थोड़ी बहुत जगह मिल जाए ट्रेन के अंदर, इस चीज के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं पहले। जैसे मान लो उषा को अपने घर से काम की तरफ जाना है, पर वो उल्टा ट्रेन लेती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि अगर वो एक स्टार्टिंग के स्टेशन से बोर्ड करेंगी और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उनको एक सीट मिल जाए। और सीट ये नहीं कि एक बिजनेस क्लास सीट मिलेगी, बल्कि इसके लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, 4th सीटर का। बेसिकली ट्रेन में बस 3 ही सीट्स अवेलेबल होती है, पर भीड़ की वजह से लोगों ने 4th सीट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है, जहां वो 3 सीटें कोने पर बैठेंगी और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब लाइन के फर्स्ट स्टॉप में भी अब इतनी भीड़ है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। It's like a first stop और इधर इतनी पूरा एक भी सीट नहीं है लिटरली। पॉइंट ये है कि मुंबई में लोग हर समय फाइट कर रहे हैं। किस चीज की फाइट? सबसे पहले फाइट है कि ट्रेन के अंदर घुस जाओ, घुस गए फिर जगह की फाइट, फिर जगह भी मिल गई फिर उतरने की फाइट, और उतर भी गए तो भी फाइट खत्म नहीं हुई। स्टेशन के बाहर भी फैसिलिटीज उतनी ही खराब है। जैसे वीना दादर स्टेशन के बाहर गई, जो मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्टेशन है। This is drinking water. It is waterlogged. You cannot even like stand here. It's absolutely filthy. It just has a curtain, no proper door. It smells. It reeks of urine. सिर्फ मजबूरी में लोग इसको यूज कर पाते होंगे, अदरवाइज लोग अवॉइड ही करते होंगे इसको। As you can see, यहाँ जाकर एक रैंप है और वो ऊपर एक कॉर्नर ऑफ द स्टेशन है, मतलब people will have to walk a lot इस रैंप को एक्सेस करने के लिए। जैसे हमने बात करी शाइन से, जो मुंबई लोकल को 30 साल से यूज कर रही है और 30 साल में उन्होंने बस एक बार बाथरूम यूज किया स्टेशन का, और उन्होंने कहा कि ये गलती वो वापस नहीं दोहराएंगे। एक ही बार गई, पूरा 15 साल में 15 नहीं 30 साल 30 साल में एक बार गई। अब आप खुद इमेजिन करो कि 30 साल में किसी ने बस एक ही बार स्टेशन का बाथरूम यूज किया। ना सरकार कुछ कर रही है और ना लोग। स्टेशन में गुटके की बहुत सारी पेंटिंग मिल जाएगी आपको। Look at this, people have made like beautiful graffitis ताकि सुंदर लगे, उस पे पूरा से थूक लगाया लोगों ने। It is पान का graffiti now.
अब ऐसी सिचुएशन है ट्रेन और स्टेशन की, तो आप सोच रहे होंगे कि लोग भला इस ट्रेन को क्यों यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हमने कई कम्यूटर से बात करी जो मुंबई के सबसे क्राउडेड ट्रेन रूट पर चढ़ते हैं, विरार टू चर्चगेट। मेन चीज है काम ही है जिसकी वजह से लोग मुंबई लोकल को यूज करते हैं। साउथ मुंबई का इलाका मुंबई का डाउनटाउन है, जहाँ कई सरकारी ऑफिस, सेक्रेटेरिएट, बैंक हेडक्वार्टर्स और कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब क्योंकि साउथ मुंबई के इलाके में घर के दाम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से लोग दूर रहते हैं और वो मुंबई लोकल को यूज करते हैं साउथ मुंबई तक पहुंचने के लिए। और जब हमने लोगों से पूछा कि इस कम्यूट से आप तंग नहीं आ गए और तंग आकर एक नौकरी ढूंढ लो जो पास में ही हो, पर उन्होंने कहा कि वो नौकरी की वजह से तो इतने घंटे कम्यूट कर रहे हैं। Have you ever gotten very tired and thought ki, let's not go to work, maybe look for something nearby, something like that, because you don't want to travel? Only thing traveling is a problem. Working and even pay also it's not a problem. So we can't change new job and all. Means I'm comfortable in office. That's why I don't want to leave. देश के फाइनेंशियल कैपिटल में 88% लोग लोकल ट्रेन पर डिपेंडेंट है। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो 150 साल पहले बनाया गया था, पर मानो कि वो इस दौरान बदला ही नहीं है। मुंबई का लोकल ट्रेन सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट ट्रेन नेटवर्क सिस्टम है। अंग्रेजों ने इसको बनाया था 1853 में, जब उन्होंने मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन बनाया, जिसको आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बुलाते हैं। और ये स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट बना देश की पहली रेलवे ट्रैवल का मुंबई और ठाणे के बीच। ट्रेन की सर्विस सुबह के 4 बजे स्टार्ट होती है और अगले दिन की रात 1 बजे तक चलती है। पीक आवर्स के दौरान ट्रेन इतनी कंजेस्टेड होती है कि रेलवे ऑफिशियल्स इसको सुपर डेंस क्रश लोड बुलाते हैं। पीक आवर्स में एक ट्रेन जिसमें 1700 पैसेंजर्स होने चाहिए, वो 5000 लोगों से भरी होती है। अब लोग मुंबई लोकल्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप 120 किलोमीटर बस 30 रुपए में कवर कर सकते हो और ट्रेन की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ब्रॉडली आप ट्रेन को 4 कॉरिडोर्स में डिवाइड कर सकते हो। पहली है वेस्टर्न लाइन, जो इतनी लंबी है कि वो गुजरात बॉर्डर तक पहुंच सकती है। फिर है सेंट्रल लाइन, फिर है हार्बर और फाइनली है ट्रांस हार्बर लाइन, जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है। प्राइस और कनेक्टिविटी के मामले में लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मुंबई में सीट पाना एक नसीब की बात है और इसी वजह से 22 साल की गीता कुछ ही समय में बहुत तंग आ गई है। कब से कर रहे हो आप ये? अभी 3 मंथ्स हो गए। 3 months ही हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत वर्स्ट एक्चुअली। तो यार अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई? 2025 के बजट में मुंबई रेल सिस्टम को 16,400 करोड़ रुपए मिले। अब बजट तो अप्रूव हो जाता है, प्रोजेक्ट भी अनाउंस हो जाते हैं, पर ऑन द ग्राउंड कुछ काम नहीं होता। जैसे 2010 में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसके हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस पर लोकल ट्रेन ट्रैफिक को सेपरेट किया जाएगा ताकि सिस्टम पर लोड कम हो जाए। इस प्रोजेक्ट को जून 2015 में फिनिश होना था, पर दिसंबर 2016 में अनाउंस किया गया ये तो 2022 में कंप्लीट होगा। और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब बताया कि 2022 भी नहीं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2027 में। तो एक चीज जो अनाउंस हुई थी 2010 में, वो 2027 में कंप्लीट होगी। अब प्रोजेक्ट्स तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, पर इस समय जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, इसी वजह से लोड लोकल ट्रेन पर बढ़ते ही जा रहा है। For how many years have you been traveling? Now about 30 years. So you to have observed like in 30 years how local trains Now transport. it is very hectic. Earlier it was not like that. Now it is very difficult. If you want to ask something, from the government, like or any authority in Mumbai, what will you ask? Like, as a commuter who's traveling every day. Traveling to be increased. Actually it is increased, but working people also increased. No? Nowadays students also working. पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रेन उतनी है, तो अभी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है, तो बाकी ऐसे और स्टूडेंट आएंगे तो उनका क्या, फिर और रश होगी, फिर और डेथ्स होंगे। मतलब एवरीडे हम न्यूज़ सुन रहे हैं, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, ये हो रहा है, उसका पैर जा रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें इंसिडेंट्स ऑकर हो रही है। मुंबई लोकल ट्रेन के नेटवर्क को डिजाइन किया गया था 25 लाख लोगों के लिए, पर डेली इसको यूज करते हैं 70 लाख लोग, यानी 3 गुना ज्यादा। और इसीलिए लोग भेड़ बकरी की तरह इन ट्रेन पर सफर कर रहे हैं। पर बाबू भैया अगर आपके पास पैसा है तो सिचुएशन शायद अलग हो सकती है। ट्रेन जिनमें 12 से 15 कोचेज हैं, उनमें से करीब 4 कोचेज फर्स्ट क्लास कोचेज हैं। इन फर्स्ट क्लास कोचेज में आपको लग्जरी मिलेगी कुशन सीटिंग की, पर एक्चुअली लग्जरी कुशन सीटिंग की नहीं है, बल्कि जगह की है, क्योंकि क्राउड कम है। पर क्या फर्स्ट क्लास कोच से लोगों का फायदा हो भी रहा है? जो कुछ दिख रहा है वो फर्स्ट क्लास है, और पीक आवर्स में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है। तो मिल गया आंसर। फर्स्ट क्लास कोच में डिमांड इतनी ज्यादा है कि पीक आवर्स में तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। एसी ट्रेन जो 2017 में लॉन्च हुई थी, उनका भी ऑब्जेक्टिव था लोगों को राहत देना। अब एसी ट्रेन की लॉन्च से लोग खुश होने चाहिए ना, पर एक्चुअली कई लोग खुश नहीं है। एसी में फर्स्ट क्लास में आपको नहीं मिलेगा, कोचिंग नहीं मिलेगा, बोलेंगे आप उसमें जाओ, ये चार डब्बे में जाओ। तो स्वाति गुस्से में है क्योंकि एसी ट्रेन में 4th सीट पर बैठने नहीं दिया जाता, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पर एसी ट्रेन में कोई बंदा खर्च कर रहा है पैसे जगह के लिए ताकि ज्यादा भीड़ ना हो जाए, तो भला स्वाति गुस्से में क्यों है? वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि एसी ट्रेन की वजह से नॉन एसी ट्रेन पर एक असर पड़ा है। एसी ट्रेन की इंट्रोडक्शन के बाद नॉन एसी ट्रेन के बीच में टाइम गैप बढ़ गया है। एसी में मैडम जो उसको अफोर्ड कर पाएंगे वही जा सकते हैं ना। पर एसी ट्रेन तो गरीब लोग खरीद नहीं सकते, इसलिए उनको डर है कि जितनी ज्यादा एसी ट्रेन आएंगी उतनी ज्यादा जो अफोर्डेबल ट्रेन है वो कम होती जाएगी। तो मिडिल क्लास लोग हैं जो महीने का 10,000 15,000 कमाने वाले हो, एसी का 2,000 महीने का पास किधर से निकालेंगे? उसके लिए तो वही चाहिए ना, जो कि 50,000 महीने कमाते वही एसी टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। आपने किया ट्रैवल एसी में? कुछ उसमें भी इतना गर्दी रहता है कि उसमें कम है। गर्दी उसमें भी रहता है, बट इससे थोड़ा रिलीफ रहता है। उसमें भी रश है। आपने किया उसमें ट्रैवल? पर लोग सरकार से बोले तो बोलते हैं आपके लिए एसी ट्रेन निकाला है। गवर्नमेंट में जो बोलता है ना उसको आगे ट्रैवल करना चाहिए तो उनको पता चलेगा। पूछा जैसे लोग के लिए एसी ट्रेन कोई सोल्यूशन नहीं है। एसी गाड़ी कैंसिल करो, कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा है। महंगा है, क्योंकि वो ऑफिसर लेन वाले लोग का है, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग गरीब है। तो एसी ट्रेन से मुंबई का क्लास डिवाइड बढ़ा दिया क्योंकि उन ट्रेन की वजह से नॉन एसी ट्रेन पर एक असर पड़ा है। इसलिए 3 से 5 घंटा ट्रैवल करना तो बहुत आम बात है। 7 घंटे से 3.5 घंटा रोज 4 घंटे तो जाता ही है। और वर्स्ट पार्ट ये है मुंबई का कि अगर ट्रेन की जर्नी खत्म भी हो गई तो भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब आपको ट्रेन स्टेशन से घर पहुंचना है। हम लोग के पास रिक्शा का भी पैसा नहीं रहता, हम लोग को रोज का आना जाना 40-40 रुपया होता है। पर बसेस इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट बीएमसी के रिसेंट 75,000 करोड़ के बजट में 1,000 करोड़ सरकारी बेस्ट कंपनी को दिया गया है जो मुंबई की बसेस चलाती है। ये वही बेस्ट है जिसका लॉस 2 सालों में 6,400 करोड़ से 9,200 करोड़ हो गया। But BST's the crowd is like really more than the share auto space. बेस्ट 3,000 बसेस ऑपरेट करती है, जिसको हर दिन 30 लाख लोग यूज करते हैं। ये बसेस यूज करी जाती है लास्ट माइल कम्यूट के लिए, यानी कि ट्रेन स्टेशन से अपने घर तक। पिछले 20 साल से राधेश्याम सोनी इन बसेस को यूज करते हैं बांद्रा के रेलवे स्टेशन से अपने ऑफिस टाटा कॉलोनी जाने के लिए। पर वो कहते हैं कि किसी समय वेटिंग टाइम 10 मिनट होता था और अब आधा घंटा हो गया, जिसकी वजह से उनको अपना शेड्यूल ही बदलना पड़ा। वो कहते हैं कि सुबह के 8 बजे की बजाय अब वो 10 बजे बस लेते हैं ताकि भीड़ कम हो जाए। पर वेट
वेट टाइम चाहे कितना भी हो, लोग इन बसेस को यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल है। And it is definitely BST is more cost efficient as it's only costing 5 rupees for bandstand. The minimum charges here per person is like 20 rupees, which is a huge margin difference. और मुंबई लोकल की तरह बसेस का भी वही हाल है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर बसेस की संख्या नहीं। पिछले 8 सालों में मुंबई की बसेस की संख्या उल्टा कम हुई है। हमारे देश में मानो दिल्ली अकेला मेजर शहर है जहाँ बसेस बड़ी हैं। ग्रेटर मुंबई में अभी बस 3000 बसेस हैं पर जरूरत 8000 बसेस की है। सिचुएशन बुरी इस वजह से भी है क्योंकि डिफरेंट कंपनीज अपनी बसेस ऑफर करती है। जैसे मुंबई में बस बेस्ट की बस आपको मिलेगी, जबकि थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट इसको मैनेज करती है, और वसई जैसे इलाकों में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो जैसे वसई और विरार जैसे इलाकों में पॉपुलेशन बढ़ रही है जो मुंबई में काम करती है पर उधर बेस्ट की बसेस चलती नहीं है। इसलिए कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो पूरे इलाके की बसेस चलाए। पर हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बसेस को छोड़ो भाई, मेरी नई मेट्रो को देखो। पर भाई मेट्रो से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। रेलवे की टेक्निकल और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी रिपोर्ट ने दिखाया कि मेट्रोज सुबह के पीक आवर का ट्रैफिक का बस 1.5% ही लोड उठाएंगी। मुंबई में मेट्रोज बस 30% कैपेसिटी उठा रही है, जबकि बेंगलुरु में नंबर बस 6% है। और ये मत समझना कि ये मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों का ही हाल है। कानपुर में रिसेंटली 9 किलोमीटर की मेट्रो इनॉग्रेट करी गई है और उसका हाल देख लो। सरकार ने गाड़ी चलाई है कानपुर में, अनाउंसमेंट कर रहा है, यात्रियों से अनुरोध है कि फर्श पर ना बैठें। पूरी खाली। 27 साल के संजय सिंह उल्टा बोलते हैं कि नॉर्मल पब्लिक से ज्यादा मेट्रो में आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख जाते हैं जो वीडियो बना रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेट्रो की टिकट बहुत महंगी है गरीब लोगों के लिए, और अमीर लोगों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए खिचड़ी बन गई है हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। और जो भी थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है वो अपनी गाड़ी खरीद लेता है, और उससे पता क्या होता है, पिछले साल मुंबई में ऑन एवरेज 10 किलोमीटर कवर करने के लिए 21 मिनट लगे। अब आप बोलोगे 10 किलोमीटर के लिए 21 मिनट, तो मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं कि एक साल बाद 10 किलोमीटर के लिए मुंबई में 29 मिनट लगते हैं। एक एवरेज मुंबई कर साल के करीब 200 घंटे ट्रैफिक जैम में स्पेंड करता है। यानी कि एक मुंबई कर अपने एक साल में 8 दिन तो बस ट्रैफिक में बिताता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, बल्कि वो महंगी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। रोड, फ्लाईओवर हो या फिर मेट्रो। ऐसे रिसेंटली 12,000 करोड़ की कोस्टल रोड बनाई गई है जो एक 8 लेन एक्सप्रेसवे है। इसे मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का ट्रैवल टाइम बस 10 मिनट हो जाएगा। अब मुंबई बन जाएगा सिंगापुर, है ना? गलत। किसका फायदा होगा इस कोस्टल रोड से? बीएमसी के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोस्टल रोड को हर दिन 60,000 गाड़ियां यूज करेंगी। अब मान लो कि हर गाड़ी में 4 लोग हैं तो हर दिन कोस्टल रोड को 2,40,000 लोग यूज करेंगे। जबकि कंपेयर करो मुंबई लोकल से, इसको हर दिन 70 लाख लोग यूज करते हैं। तो बजट के हिसाब से कोस्टल रोड के हर आदमी पर 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और लोकल ट्रेन के हर आदमी पर बस 23,000 रुपए। अब आप देख लो डिफरेंस। तो बेसिकली पैसे खर्च करे जा रहे हैं मेरे जैसे लोग, जिनके पास गाड़ियां हैं, पर मोस्ट लोगों के पास गाड़ियां नहीं है। उनका क्या? हर लाख लोग के लिए मुंबई के पास 30 बसेस है, जबकि लंदन में ये नंबर 105 है। लंदन के रेशियो तक पहुंचने के लिए मुंबई को 3,000 नहीं बल्कि 25,000 बसेस चाहिए। इसकी कॉस्ट क्या होगी? 45,000 करोड़। अभी बहुत ज्यादा लगेगा ना, पर ये देखो कि पिछले साल एक 63,000 करोड़ का सी लिंक प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया। कई रिसर्च स्टडीज हुई है, जैसे ये स्टडी जिसने दिखाया कि नए फ्लाईओवर बनाने से या फिर रोड चौड़ी करने से ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कुछ समय बाद उधर ट्रैफिक आ जाता है। इसको कहते हैं इंड्यूस डिमांड। जितनी रोड आप बनाओगे उतनी उधर गाड़ियां आ जाएंगी। ट्रैफिक सॉल्व नहीं हो रहा बल्कि ट्रैफिक बस शिफ्ट हो जाता है। जैसे सायन पनवेल फ्लाईओवर बनाया गया था मुंबई और नवी मुंबई के बीच ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, पर ट्रैफिक को ठीक करने की बजाय उधर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ गई है। यार अगर हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा ना तो उसके इतने ज्यादा फायदे हैं। लोगों का मेंटल स्ट्रेस कम होगा, हमारे शहरों में आवाज कम होगी, जो नॉइज पोल्यूशन है, और जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। आप पेरिस की हालत देख लो। पेरिस ने शहर के अंदर साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया है, जिससे आप देख ही सकते हो कि एयर पोल्यूशन कम हो गया। जबकि चेन्नई जैसे शहरों में 17 करोड़ रुपए खर्च करे गए थे एक स्मार्ट साइकिलिंग प्रोजेक्ट में, पर उसका क्या हुआ? ठप हो गया। अगर अहमदाबाद में 4 लाख लोग 2 दिन में मेट्रो ले सकते, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट ले, क्या हम ऐसी चीजें नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हमारे शहरों में? पर यार एक चीज जरूर है, मुंबई के लोगों के पास उम्मीद है कि चाहे कितनी भी रोड खुद जाए, कितनी भी धूल उड़े, कितनी भी आवाज होए, पर सिचुएशन जरूर इंप्रूव होगी। आपको लगता है ये जो खोद के रखा हुआ है पूरे शहर को, उससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा? फायदा होगा, ये अच्छा होना चाहिए। कोई पता चलेगा तो थोड़ा वेरिफिकेशन मेरा छोड़ सबका अच्छा हो जाएगा। उम्मीद के अलावा उनमें एम्पैथी है एक दूसरे के लिए। जैसे कई महिलाओं से जब हमने बात करी, उन्होंने बताया कि उनकी सिचुएशन जरूर खराब है, पर उनसे ज्यादा खराब तो कई मर्दों की है जिनको कैसी भीड़ में फाइट करनी पड़ती है। बहुत अच्छे लोग रिस्पेक्ट देते हैं और अच्छे से वो लोग चढ़ने देते हैं, वो लोग खुद करके हम लोग को आगे जाने देते हैं। वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो डिसेंट। इसको ही बोलते हैं मुंबई का स्पिरिट। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिशियंस इस स्पिरिट को ग्रांटेड ले रहे हैं। पर आप चिंता मत करो, हमारी सरकार मेन मुद्दों को प्रायोरिटाइज कर रही है। अगर आपको हमारा ये अटेम्प्ट अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके लिए बस 2 सेकंड का काम होगा, लेकिन आपका एक क्लिक हमें एक और वीडियो बनाने का जज्बा देता है।